के लिए प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अलका लांबा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के आ गए हैं, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी की आ गई हैं, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू के, मेजर जनरल एके सिवात साहब डिफेंस एक्सपर्ट और फॉर्मर चीफ ऑफ टेरिटोरियल आर्मी नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ है। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक जानकारी आपके सामने रखना चाहते हैं जिससे आप समझ सकेंगे। देखिए, पूरा देश और जो देश में इस वक्त सेंटिमेंट है वो ये है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले में जब 18 जवान शहीद हुए थे, उसके ठीक 6 दिन बाद 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की केरल की कोझिकोड में रैली हुई, जिसमें पीएम ने कहा हमारे जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, हिंदुस्तान न चूका है न चूकेगा। और पीएम के हुंकार के 4 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी। फिर आइए जो बड़ी घटना घटी 14 फरवरी 2019 की, जब पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। घटना के अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली और झांसी में हुंकार भरी, कहा मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, जिसकी बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हमारा पड़ोसी देश भूल गया है कि एक नया भारत है। पीएम मोदी के हुंकार के 11वें दिन भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। ये आप देख रहे हैं अब पहलगांव का ये हमला, जिसमें पहलगांव में 22 अप्रैल को 28 पर्यटकों की आतंकियों ने हत्या कर दी। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर आए। घटना के 2 दिन बाद आज मधुबनी में उन्होंने हुंकार भरी, कहा आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, अब सबको एक्शन का इंतजार है। प्रेम शुक्ला जी, कितने दिन बाद और क्या करेंगे? ये सच है कि कूटनीतिक स्ट्राइक बीते दिन हुई है, लेकिन सबको इंतजार है कि हम क्या सैन्य कार्रवाई करेंगे। अंजना भी निश्चित तौर पर जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हुंकार भरकर कहा है कि कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी और आतंकवादियों की बची खुची जमीन जो है उसको भी मिट्टी में मिला देंगे। जिन लोगों ने पहलगाम में निर्दोष भारतीय नागरिकों के साथ नृशंसता की है, उन नृशंस आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ वो धरती के आखिरी सिरे तक जहां कहीं भी होंगे उनको ढूंढकर उनको दंड देना, ये संप्रभु भारत का संकल्प है और ये संकल्प पूरा होकर रहेगा। अंजना जी, अलका लांबा जी, किस भावना के साथ कांग्रेस पार्टी आज ऑल पार्टी मीटिंग में जा रही है? अंजना जी, आज ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सुबह बैठक हुई और हमें इस बात पे है कि जो मांग हमने की थी 22 तारीख को कि सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी सरकार को बुलानी चाहिए और उसकी अध्यक्षता करनी चाहिए, आज वो बैठक होने जा रही है, पर प्रधानमंत्री जी उसमें उपस्थित नहीं है। ये हमें थोड़ी और चिंता है कि प्रधानमंत्री जी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर आए थे कि हमला हुआ है और उस हमले की एक बैठक हो रही है, उस हमले को लेकर बैठक हो रही है सर्वदलीय, उसमें वो नदारत है। लेकिन चुनावी राज्य बिहार से वो हुंकार भर रहे हैं। बात यही है कि चिंता है, ये सवाल अलका लांबा कांग्रेस के नहीं है। आज चिंता हुई कि जो गुजरात के शैलेश भाई कलथिया की पत्नी के सवाल हैं कि यह हमला कैसे हुआ, कैसे सुरक्षा में चूक हुई। वो न्याय मांग रही है, वो अपनी पति के मौत का बदला मांग रही है। आज वर्किंग कमेटी में हमने ये माना है ये हमला आतंक समर्थित पाकिस्तान द्वारा भारत के किसी एक नागरिक पे नहीं, भारत पे हुआ है। और ये हमला सोची समझी साजिश के तहत हुए। 3 सोची समझी साजिशें, पहला कि नागरिक नहीं भारत पे हमला है और जानलेवा हमला है जिसमें जाने गई। दूसरा, कश्मीर की रोजी रोटी को बर्बाद करके अर्थव्यवस्था और कश्मीरियों को बर्बाद करने की इसमें एक साजिश है। तीसरा, पूछकर धर्म पूछकर गोली जिसने मारी, जिस आतंकी ने पाकिस्तान के, उसकी सोची समझी साजिश है कि इस देश में धार्मिक उन्माद हो, आपस में जो हमारा प्यार है वो किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो और हम इस देश में धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़े। तीनों मोर्चों पर भारत इन्हें फेल करता हुआ दिख रहा है। इन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी है, लेकिन देश हमारा उस पर नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी जीत है। जो हमारे नागरिक मारे गए हैं उनके परिवारों के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। और बिल्कुल सर्वदलीय बैठक में आज श्री राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष लोकसभा, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंच रहे हैं। सरकार सर्वदलीय बैठक में जो भी फैसला लेगी, कड़े से कड़ा कदम, सेना को खुली छूट, घुसिए पाकिस्तान में, घसीट के इन आतंकियों को लाइए और फांसी दीजिए कि पुश्ते इनकी सोचना भूल जाएं। कांग्रेस इस लेवल पर आज सरकार के साथ प्रेम शुक्ला जी, कड़ा फैसला सरकार को लेना है। कड़ा फैसला आपको लेना है प्रेम शुक्ला जी, कड़ा फैसला आप सरकार है साहब, आपको फैसला लेना है।
सारे दलों के ही समर्थन का स्वागत और साधुवाद है। निश्चित तौर पर कड़ा फैसला होगा, अभूतपूर्व होगा, आतंकवाद के सर्वनाश वाला होगा, आतंकवाद के आकाओं के लिए एक कड़ा सबक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिस तरह से इस देश का विपक्ष सकारात्मक समर्थन दे रहा है, उसके लिए उसका भी साधुवाद। जेडीयू में किसी नेता के पास इतना टाइम नहीं है। झा जी को दिखाइए जरा, अभिषेक झा जी। जेडीयू का कोई नेता आज नहीं आ रहा है बैठक के लिए, इसका क्या मतलब हम निकालें? माना चुनाव है, लेकिन कुछ मुद्दों में तो देश बड़ा होगा ना। चुनाव के मद्देनजर नहीं है जना जी। आप जानती हैं कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम झंझारपुर में आयोजित था और उसकी तैयारी में गठबंधन के सभी साथी पहले से लगे हुए थे। इस तरह की घटना घटी, उसके बावजूद पूरी सादगी से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो जिस समय ये मीटिंग रखी गई है, तब तक वहां तक पहुंच पाना प्रैक्टिकली फिजिबल है। इस वजह से हमारी पार्टी ने असमर्थता जताई है। हालांकि हमारी पार्टी की तरफ से आदरणीय संजय झा जी ने बयान जारी कर बताया है कि ऐसे मुद्दों पर हम समझते भी नहीं है कि राजनीति का कोई स्थान बनता है। जो भी फैसला सभी पार्टियां मिलकर करेंगी, जेडीयू भी पूरी मजबूती के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ उस फैसले के साथ टिकी रहेगी। क्योंकि आज देश में हर देशवासी रो रहा है, सबके अंदर एक उबाल है। इस तरह के दृश्य जो हमको देखने को मिले और जिस तरह से लोगों की जाने गई हैं, ऐसे मुद्दों पर कहीं से भी राजनीति का कोई स्कोप नहीं बनता। और हम तो आग्रह करेंगे अपने विपक्ष के भी सभी दलों से कि आपसी जो मतभेद है उनको मिटा करके ये समय है कि कैसे पूरा देश एकजुट हो और भारत की आत्मा पर, भारत की अस्मिता पर अगर कोई हमला करता है तो किसी भी कीमत पर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने टीवी पे तो आप बोलने के लिए है ही झा जी, और आप अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन अच्छा होता कि ऑल पार्टी मीटिंग की एक सैंक्टिटी होती है। आप समझिए कि देश इतने बड़े फैसलों से इस वक्त गुजर रहा है, उसका एक अलग अर्थ होता है। लेकिन ये आपके पार्टी के विवेक पर छोड़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, अगर मगर के बिना क्या विपक्ष का साथ मिलेगा जो भी फैसला सरकार लेती है? समाजवादी पूरी तरह से सरकार के साथ खड़ी है। जो कायराना हमला पाकिस्तानी दरिंदे आतंकियों ने किया है भारत पे, ये भारत पे हमला है। और हमारे निर्दोष लोगों की जो शहीद हुए हैं, ये देश के लिए चिंता की बात है। और पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है कि सरकार जो फैसला ले, हम सब मिलके साथ हैं। क्योंकि देश सबसे पहले है। हम जेडीयू की तरह नहीं है कि रैली पहले देश बाद में है। हमारे लिए देश पहले है। हमने देखा है किस तरह से हमारी बहनें वहां बिलख रही थी, किस तरह से एक बहन भाई के लिए कैसे चिंतित थी, कैसे एक पत्नी के सामने पति मार दिया गया, बच्चे के सामने उसके बाप को मार दिया गया। ये हिंदुस्तान में पाकिस्तानी घुस के कैसे आ गए, सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना। और बड़ा सवाल है कि पाकिस्तानी कैसे हमारी सुरक्षा को भेदते हुए वहां तक पहुंच गए और इतनी निर्मम उन्होंने हमारे लोगों की हत्या कर दी। तो कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से सवाल पूछा जाएगा, इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल पूछा जाएगा। हमारे अपने लोग ही तो गए हैं ना। और देखिए पाकिस्तान की चाल, हमारे अपने लोगों को उन्होंने अंदर घुसे, हमारे लोगों की उन्होंने हत्या की, ऊपर से उसमें एक एंगल भी दे गए, छोड़ गए। हमारी अनेकता को भी तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, हमारे अनेकता में जो एकता है उसको भी तोड़ने की कोशिश की है, उसको भी उन्होंने तार तार करने की कोशिश की कि धर्म पूछ के उन्होंने गोली मारी।